Students, welcome to my class. Students, today's chapter is chapter number 2, living organisms, and today we will discuss about transport system in plants. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, हम रिवाइज कर लेते हैं. इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स materials are circulated in a system of tubes called the vascular system. मल्टीसेलुलर प्लांट्स में मटेरियल्स की सर्कुलेशन ट्यूब्स के एक सिस्टम में होती है जिसे हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं. द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट्स का वेस्कुलर सिस्टम मखसूस टिश्यू से बना हुआ है जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. जाइलम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स. जाइलम लंबे बेजान सेल्स का बना होता है जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं. वेसल्स हैव थिक वॉल्स. वेसल्स की दीवारें थिक होती हैं यानी कि मोटी होती हैं. दे कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. और वेसल्स का काम क्या है कि ये पानी को जड़ों से पत्तों तक ले जाते हैं. Phloem is made up of long, thin-walled tubes called sieve tubes. Phloem लंबी पतली दीवारों वाली ट्यूब से बना हुआ है जिन्हें sieve tubes कहते हैं. Sieve tubes are made of long cells with tiny holes in the end walls. Sieve tubes जिंदा सेल से बनी हुई हैं जिनकी इख्तितामी दीवारों में सुराख होते हैं. They are responsible to transport food from leaves to the other parts of plant body. और ये खुराक को पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं. वाटर इंटर्स प्लांट्स थ्रू द रूट्स. पानी जड़ों के जरिए पौधे में दाखिल होता है. The tiny parts of a root that absorb water and minerals are called root hairs. और जड़ों के वो छोटे हिस्से जो पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स. ईच रूट हेयर इज़ अ हॉलो ट्यूब विद थिन वॉल्स. हर रूट हेयर पतली दीवारों वाली एक खाली ट्यूब है. इट ग्रोज फ्रॉम अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट. और ये जड़ के बैरूनी तरफ मौजूद सेल्स से ग्रो करती है. रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स where water is held. रूट हेयर्स ज़मीनी पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है. As water enters the root cells, a pressure difference is built up which push water up the stem. जैसे ही पानी जड़ों में दाखिल होता है तो प्रेशर का एक फ़र्क पैदा होता है जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है. फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बात पिछली क्लास में कर ली थी. आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. प्लांट्स लूज वाटर वेपर्स थ्रू एवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन. पौधे पानी के बुखारात को एवेपोरेशन के ज़रिए फ़िज़ा में खारिज करते हैं और इस अमल को हम ट्रांसपरेशन कहते हैं. The water passes through tiny holes called stomata which are found mainly on the lower side of leaves. पानी छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए बाहर निकलता है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं जो कि पत्ते की निचली साइड यानी कि लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं. The movement of water from the roots to the leaves is called transpiration stream. पानी का जड़ों से पत्तों की तरफ हरकत करना ट्रांसपरेशन स्ट्रीम कहलाता है. वाटर इज पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर्स इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन पुल. कह रहा है कि जब पानी पत्तों से ट्रांसपरेशन करके निकलता है तो ट्रांसपरेशन पुल की एक कुव्वत पैदा होती है जो पानी को जाइलम की ट्यूब्स में ऊपर खींचती है. ट्रांसपरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर. ट्रांसपरेशन की वजह से गर्मियों में पौधों को ठंडक मिलती है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात की कि पौधे पानी के
बुखारात को अवेपोरेशन के ज़रिए फ़िज़ा में खारिज करते हैं और इस अमल को हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। पानी छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए बाहर निकलता है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि पत्ते की निचली साइड यानी लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं। पानी का जड़ों से पत्तों की तरफ हरकत करना ट्रांसपरेशन स्ट्रीम कहलाता है। जब पानी पत्तों से ट्रांसपरेशन करके निकलता है तो ट्रांसपरेशन पुल की एक कुव्वत पैदा होती है जो पानी को जाइलम की ट्यूब्स में ऊपर खींचती है। ट्रांसपरेशन की वजह से ही गर्मियों में पौधों को ठंडक मिलती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन की तारीफ करें। तो इसमें आपने ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन करनी है। प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू एवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। यानी कि पौधे पानी के बुखारात को एवेपोरेशन के ज़रिए फ़िज़ा में खारिज करते हैं और इस अमल को हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपरेशन स्ट्रीम, ट्रांसपरेशन स्ट्रीम की तारीफ करें। तो इसमें आप डेफिनेशन करेंगे ट्रांसपरेशन स्ट्रीम की। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन स्ट्रीम। यानी कि पानी का जड़ों से पत्तों की तरफ हरकत करना ट्रांसपरेशन स्ट्रीम कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हमने पढ़ा है ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन की है, ट्रांसपरेशन स्ट्रीम की डेफिनेशन, ट्रांसपरेशन पुल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने अब इस कंप्लीट टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।